लंबे स्याह बालों, स्याह आंखों, तीखे नक्श वाली दुबली पतली सांवली रकासा झरना ने सन 1959 में अपने रक़्स से मशरकी पाकिस्तान का दौरा करने वाले पाकिस्तानी अदीबों को सहरज़दा कर दिया। इन अदीबों ने मशरकी पाकिस्तान से वापसी पर अपने सफ़र का अहवाल कलमबंद करते हुए बताया कि मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेज़बान ने एक रकासा झरना का तारुफ करवाया। बताया गया कि 10वीं जमात की तालिबा है। झरना ने अदब से सबको सलाम किया और फिर अपने हुस्न और रक़्स से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मेहमान शायर और अदीब माइल और घायल हो गए। मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि झरना बुलबुल अकेडमी में ज़ेर तरबियत थी, मगर उसने ऐसा रक़्स किया कि इस महफिल में मौजूद शायर और अदीब मबहूत हो गए। जब हम कमरे में वापस आए तो इब्ने इंशा झरना से इस कदर मुतासिर हुए कि इन्होंने रातों रात झरना के साथ अपनी शादी का दावतनामा मुरत्तब कर डाला। मुनीर नियाज़ी ने हफ्त रोज़ा नुसरत में बंगाल का सफ़र के उन्वान से जो रुदाद लिखी, उसमें भी झरना का जिक्र किया है। फारिग बुखारी ने अदब लतीफ़ में किस्वार बंगाल का सफ़रनामा लिखा और इसमें बताया कि ए हमीद ने जब ऐलान किया कि वो झरना के सबसे पहले आशिक हैं और इब्ने इंशा ने शादी कार्ड तक छपवाने का फ़ैसला कर लिया, तो इस पर मुनीर नियाज़ी बोले, तुम सब बकते हो, झरना को मुझसे और सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। वो कनखियों से मेरी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखती हुई पाई गई है। मैं यहाँ सेटल होने का तहैया कर चुका हूँ। हम मुनीर झरना के नाम से एक नया रुमान बुनेंगे जो मगरबी और मशरकी पाकिस्तान का मुश्तरका लोक रुमान होगा। झरना ने रक़्स से जो समा बांधा, उसके बारे में फारिग बुखारी ने लिखा कि जैसे बंगाली नामों में उसका नाम मुनफरिद था, इसी तरह वो खुद भी दिलफ्रेब खदोखाल की एक नहायत खूबसूरत दोशीज़ा थी। और जब वो रक़्स करने लगी तो यूँ लगा जैसे वाकई किसी पहाड़ी के दामन से कोई झरना फूटकर बहने लगा हो। नरम रू, साफ़ व शफाफ, ठंडे पानी का कोमल झरना और लकोदक सहरा की जलती लू से झुलसे हुए तिश्नगी से निढाल मुसाफिरों की तरह हमारी तरसी और ललचाई हुई नज़रें उसके जिस्म की उछलती कूदती लहरों पर जमकर रह गई। वो बड़े खुलूस से नाच रही थी। झरना की तरफ अदीबों का माइल होना एक वक्ती जज्बा था, इसलिए बात इरादों से आगे न बढ़ सकी। किस्मत की खूबी देखिए कि झरना की किस्मत का सितारा मगरबी पाकिस्तान की उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में चमक रहा था और इसने शबनम के नाम से शोहरत हासिल करनी थी, और शोहरत भी ऐसी कि जिसका दायरा अशरों पर मुहित रहा। सन 1962 में नामवर फिल्म डायरेक्टर एहतिशाम की फिल्म चंदा से उर्दू फिल्मों में इनके करियर का आगाज़ हुआ, जो सन 1997 में इख्तिताम को पहुंचा। झरना को शबनम भी एहतिशाम ने ही बनाया। मौसीकार रॉबिन घोष से इनकी शादी हुई। सन 1967 में ये लोग ढाका छोड़कर मगरबी पाकिस्तान आन बसे। यहाँ शबनम की फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्तगी के दौरान चंद नाजुक मोड़ ऐसे आए जब लगा कि वो ढाका वापस चली जाएंगी। सबसे पहले ये इम्कान 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पैदा हुआ, लेकिन वह पाकिस्तान में ही रही। 1979 में चंद उबाशों ने लाहौर में इनके घर में घुसकर जिस लफंगेपन का मुजाहरा किया, इसने शबनम की रूह पर गहरे नकूश छोड़े, लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत से सब कुछ सहार लिया, खुद को बिखरने न दिया और पाकिस्तान ना छोड़ा। इनसे जो जुल्म हुआ, उस हवाले से बरसों बाद मारूफ राइटर असगर नदीम सैयद ने अफसाना लिखा, जो इनकी किताब कहानी मुझे मिली में शामिल है। अदाकारा शबनम ने बड़े बड़े हादसात झेल लिए और बांग्लादेश वापस ना गई, लेकिन इनकी किस्मत में एक दिन यहाँ से रुखसत होना लिखा था, जिसका सबब इनके वालिद की अलालत बनी और वह 22 बरस पहले ढाका चली गई। यहाँ से जाने के बाद पाकिस्तान ने इन्हें और इन्होंने पाकिस्तान को भुलाया नहीं। लाहौर में बीते दिनों की याद इनके जहन से न निकल सकी और ये शहर बेमिसाल इन्हें रह रह कर याद आता रहा। सन 2012 में इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, जिसे वसूल करने के लिए शबनम आई तो लोगों की मोहब्बत ने इन्हें सरशार कर दिया। इन्होंने इस बात पर खुशगवार हैरत जाहिर की कि नौजवान नस्ल भी इन्हें पहचानती है। 2017 में कराची और लाहौर के लिटरेचर फेस्टिवल में भी लोगों ने शबनम को बहुत मोहब्बत और इज्जत दी। 2019 में लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। शबनम की पज़िराई का इस सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी खिदमत की है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।